अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूं। ये काली देवी की हाज़िरी का अमल है और सूर्य कौसर से यानी कि नूरी अमल से हम काली देवी की हाज़िरी करेंगे 11 दिन के अंदर। तो ये अमल है और इस अमल में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से इस अमल को करना है। और ये अमल 11 दिन का रहेगा जैसे कि मैंने यहाँ बताया है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की ख्वाहिश रखते हैं, मुझे मैसेज भी करते रहते हैं कि हमें बताइए किस तरह से देवी देवताओं की तज़कीर की जाती है। कोई ऐसा अमल बताइए कि जिससे कुफ्र या कलाम ना पढ़ना पड़े। कोई ऐसा अमल बताइए जो आसानी से हो जाए। कोई ऐसा अमल बताइए जिसमें ज़्यादा परहेज़ ना हो। कोई ऐसा अमल बताएं जिससे कि हम किसी भी देवी या देवता से काम ले सकें मगर उसमें कोई शिरक ना हो। तो ऐसा ही अमल ये मैं आपके पास लेकर आया हूँ आज। और काली देवी की हाज़िरी हो जाएगी इससे, सूरह कौसर पढ़ने से। 11 दिन का ये अमल रहेगा। इंशाल्लाह जो भी इसे करेगा वो ज़रूर कामयाब होगा, क्योंकि ये नूरी कलाम से जो है इंशाल्लाह हाज़िरी की जाएगी। और ऐसे बहुत सारे अमाल हैं जिनसे हम जो है किसी भी जिन की, जिन्नात की, देवी की, देवता की या किसी भी ऐसी गैबी मखलूक की हाज़िरी कर सकते हैं, और चाहे वो किसी भी मज़हब की हो। तो ये कोई ऐसा अजूबा नहीं है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इसमें कोई आपको हैरत ज़दा होने की ज़रूरत है। ये अल्लाह का कलाम है, इससे कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी से मतलब कुछ भी, ठीक है। बस यही है कि हमें बुराई से बचना है, बुरे काम से बचना है, क्योंकि हमें शैतान में और ख़ुद में फ़र्क रखना है। हमें गलत कामों से बचना है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि हम उस कैटेगरी में शामिल नहीं होना है जो शैतान की कैटेगरी है, यानी कि हमें बुराई से बचना है। बस ये चीज़ का ध्यान रखें। गुनाहों से बचना है, गुनाहों से बचाएं। और जो है इसमें किसी तरह का कोई शिरक नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिससे आपको किसी तरह का गुनाह पहुंचेगा या गुनाह मिलेगा। तो आप इसे बेधड़क होकर कर सकते हैं अपने पीर, अपने उस्ताद की निगरानी में। और बहुत आसान सा अमल रहेगा, बहुत आसानी से ये अमल हो भी जाएगा। तो ये जैसे कि मैंने बताया सूर्य कौसर से इसकी तज़कीर करनी है। और जैसे कि मैं पहले भी बताता रहा हूँ, 11 दिन या 3 दिन या 7 दिन के जो अमल होते हैं, 9 दिन के जो अमल होते हैं या 15 दिन के अमल होते हैं, ये सब भी कामयाब अमल होते हैं। एक दिन का अमल भी कामयाब होता है। मगर जैसे कि मैं बताता रहा हूँ कि अपने अंदर पहले हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपनी रूहानियत को खोल लें। जब हमारी रूहानियत खुल जाती है तो फ़ौरन हमें उसके मुशाहिदात होते हैं। फ़ौरन अगर हाज़िरी का अमल है तो हाज़िरी भी हो जाती है, क्योंकि तसव्वुर काफ़ी हो जाता है। और अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, ख़याल करते हैं, तो झट से वो चीज़ हमारे सामने हाज़िर हो ही जाती है और होना पड़ेगा उसे। क्योंकि तसव्वुर वो चीज़ अल्लाह ताला ने वो क़ुव्वत दी है तसव्वुर के अंदर कि किसी भी चीज़ को, किसी भी मखलूक को खींचा जा सकता है तसव्वुर के ज़रिए से। अगर आपको नाम भी नहीं मालूम है तब भी आप तसव्वुर से किसी को भी खींच सकते हैं। ये ताकत तसव्वुर के अंदर होती है। तसव्वुर से आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो इसलिए कोशिश सबसे पहले यही की जाए कि आप अपनी रूहानियत को खोलें। आप अपनी रूहानियत को खोलने पर जो है मेहनत करें। उसके बाद में कोई भी अमल करेंगे तो इंशाल्लाह वो अमल कामयाब रहता है। और ये चीज़ की जाती है, वो किस तरह से रूहानियत को खोलनी है, उस चीज़ के लिए हमें उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। उस्ताद हमें तरीके बताता है। अब एक तरीका अगर कामयाब नहीं हो रहा तो ज़रूरी नहीं है तो दूसरा ट्राई करें, मगर एकदम से ट्राई ना करें। उसे कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कम से कम जो है उस पर कोशिश कर ले, उस तरीके पर। अगर वो फिर भी उसमें कामयाबी हासिल ना रहे या मिल रही हो तो तब हम दूसरे अमल को किसी को करें या तब दूसरे तरीक़ों को अपनाएं। और हमेशा कोशिश ये करें, जैसे कि मैं बताता हूँ, किसी भी अमल को जब कर रहे हो आप तो उस अमल पर आपकी तवज्जो होना बहुत बहुत ज़रूरी है। किसी भी अमल को सिर्फ पूरी करने के लिए ना पढ़ा जाए, यानी कि हम पढ़ रहे हैं बैठ कर और ये सोचे जल्दी जल्दी तादाद पूरी हो जाए। अगर ये सोच के अमल करेंगे तो यकीन मानिए फिर अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अमल फिर ना ही करें तो बेहतर, क्योंकि वो कामयाब तो होने वाला नहीं है, सिर्फ आप उसमें तादाद पूरी कर रहे हैं। अगर आप सीरियस हैं और आप सचमुच में चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं तो आप जिस भी अमल को कर रहे हैं उसे बहुत तवज्जो के साथ में और बहुत ठहर ठहर कर और बहुत ही जो है सलीके के साथ में, जिस तरह बताया है तरीके से, उस तरीके से आप उसे करें तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब रहते हैं। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको सब्र करना पड़ेगा। और ये रूहानियत का फील्ड है, यहाँ किसी भी तरह का कोई इस तरह का मामला नहीं है और किसी के भी पास नहीं है कि आपका हाथ पकड़ा और ले जाके जो है आपको सब कुछ दिला दिया। ऐसा नहीं होता है। और ऐसा होता भी है तो वो बहुत कम लोग ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं, लेकिन वो मेहनती लोग भी ऐसे ही होते हैं। याद रखिए, खुशकिस्मत जो लोग होते हैं वो बहुत मेहनती लोग होते हैं। उन्हें कई बार नवाज भी देता है अल्लाह ताला, कई बार दे भी देता है अल्लाह ताला, लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता है। और रूहानियत के फील्ड में तो ये मुमकिन
तो है, लेकिन हर बार ऐसा हो ये मुमकिन नहीं है। तो यहाँ जो है इस अमल के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, इस अमल का तरीका आप देख लीजिए। ये अमल है सूरह कौसर का 1111 मरतबा, 1111 मरतबा आपको जो है सूरह कौसर पढ़नी है और दरूद शरीफ नहीं पढ़ना है। इस अमल में ध्यान रखिए, दरूद शरीफ नहीं पढ़ना है। रात में 11 बजे अमल करना है ये, और बार के रोज़ नौचंदी बार से आप इस अमल को, या नौचंदी मंगल से भी आप इस अमल को कर सकते हैं। सादा खाना खाना है, किसी भी तरह का गोश्त, अंडा, मछली नहीं खाई जाएगी। सेक्स वगैरह का परहेज़ रहेगा, किसी भी तरह की कोई भी बदबूदार अशिया नहीं खानी है, ये ध्यान रखिएगा। और इसे बार के रोज़ से या फिर मंगल के रोज़ से हम रात से शुरू करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे पीर का दिन गुजार कर जो मंगल की रात आए, जैसे ये जुमे का दिन गुजार कर जो बार की रात आए, उसमें हम इस अमल को करेंगे। तो इंशाल्लाह ये अमल जो है आप, जैसे कि मैंने बताया है, 1111 मरतबा 1111 मरतबा सूरह कौसर इसमें पढ़ी जाएगी, और जो है आप इंशाल्लाह इस अमल में कामयाब रहेंगे। इसे आप किसी भी चिराग या मोमबत्ती की लो पर देखते हुए करें। ये चीज़ इसलिए बताई जा रही है कि ताकि आपका तसव्वुर एक जगह रहे, आपका तसव्वुर भटके नहीं, आप जो है एक जगह फोकस रखें। फोकस की बहुत सख्त ज़रूरत होती है जब हम अमल कर रहे हों। हमारा जहन नहीं भटकना चाहिए, जहन के अंदर अलग अलग ख्याल ना आ रहे हों, हमारा ख्याल एक जगह रहे, हमारी सोच एक जगह रहे। जो हम अमल में चाह रहे हैं, जिसकी हम हाज़िरी चाह रहे हैं, वो हाजिर है, वो हाजिर है, वो हाजिर है। दिल में यही चीज़ रहनी चाहिए, उसी चीज़ का तसव्वुर हमारे दिल में रहना चाहिए कि वो हाजिर है। इंशाल्लाह ये किसी तरह का नुकसान नहीं करेगी। जब कोई चीज़ हाजिर हो रही है, अमल के वजह से ही हाजिर हो, अमल की ताकत की वजह से हाजिर हो, और हमने उसे हाजिर करा, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे हमने खुद हाजिर किया है। हमारी अमल की ताकत की वजह से वो हाजिर हुई है वो चीज़, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये ध्यान रखिए। एक तो ये तरीका बताया है, अगर कोई चिराग वगैरह ना जला सके, कुछ लोग ये कहते हैं कि घर में अंधेरा धुआं हो जाएगा, तो आप इस नक्श का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नक्श को भी आप हाजिरी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नक्श को जो है 2 तरीके मैं बता रहा हूँ। इस नक्श को या तो इस नक्श बीच का खाना काला कर ले, ठीक है, और दूसरा तरीका यह है, इसी को अगर चिराग कोई जला सकता है तो इसी को जो है लिख कर, और इसे लिखने के बाद में इसकी बत्ती बनाकर जहाँ 786 लिखा हुआ है उधर से इसे जो है चिराग में रखें, रुई लपेट कर, और सरसों के तेल में से जलाएं। इस पर नज़र टिकाकर आप जो है अपने अमल को पढ़ें, इंशाल्लाह फ़ौरी हाज़िरी होगी। इससे आप इलाज कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी मामला हो किसी के ऊपर, वो हाजिर कर सकते हैं। हाथ में दे दें मरीज़ के इस नक्श को, और वो मुट्ठी बंद करके बैठ जाए, फ़ौरन इंशाल्लाह हाज़िरी होगी। आप हुक्म लगाएं, उसके बाद में जब आप इसके आमिल हो जाएं, और अगर बाय चांस किसी के सामने देवी नहीं हाजिर होती है और कोई चाहता है कि इससे वो काम ले, तो 11 दिन के बाद आप इससे इलाज शुरू कर सकते हैं। इलाज होगा इंशाल्लाह, और वो हाजिर होगी, और हाजिर होकर काम करेगी। आपको अगर महसूस नहीं हो रही तो मरीज़ को हाजिर होगी, और मरीज़ के ऊपर हाजिर होकर वो काम करेगी। मरीज़ के हाथ में ये नक्श दे देना, और 11-11 मरतबा आप जो है सूरह कौसर को पढ़ के मरीज़ के ऊपर दम करें। 11 बार पढ़ें सूरह कौसर को, और फिर उसके बाद में 4 बार हुक्म लगाएं, काली देवी हाजिर शो बिहक़ सूरह कौसर। फिर आप जो है पढ़ेंगे सूरह कौसर को 11 मरतबा, और फिर हुक्म लगाएंगे, काली देवी हाजिर शो बिहक़ सूरह कौसर। इस तरह 4 मरतबा ये बोलना है, हुक्म लगाना है। फिर इसी तरह आप 11 मरतबा पढ़ेंगे सूरह कौसर को, मरीज़ के ऊपर दम करेंगे, और 4 मरतबा हुक्म लगाएंगे, काली देवी हाजिर शो बिहक़ सूरह कौसर। इस तरीके से जब आप पढ़ते रहेंगे, काली देवी हाजिर हो जाएगी, नक्श हाथ में होगा, और एक नक्श को आप मरीज़ के सामने जलाकर भी रख सकते हैं, यानी कि फ़तीला बनाकर उसकी लौ को वो देखता रहे, इंशाल्लाह फ़ौरी हाजिरी होगी। और जो भी चीज़ होगी काली देवी इसे खींच के लाएगी, और इलाज शुरू हो जाएगा। इलाज ख़त्म करने, जो भी मामला होगा वो ख़त्म करना शुरू कर देगी मरीज़ के ऊपर से। तो ये वही करे जो आमिल है, जो जिसका कोई पीर हो या उस्ताद हो, उसकी निगरानी में इस चिल्ले को करें। और अगर कोई चाहता है कि इसकी तज़कीर हो जाए, अगर पहले चिल्ले में किसी की रूहानियत ना खुल पाए, तो कम से कम 4 चिल्ले इसके कर लें, इंशाल्लाह वो हाजिर होगी। और लौ पर नज़र रख कर करे, और आपके फ़ौरी जो भी आपका काम है वो करेगी। आपको उससे कॉल करार कर लेना है, हज़रत सुलेमान की कसम ले लेनी है उससे, और
वादा ले लेना है। आप शिव की कसम खिलवा लें, गुरु गोरखनाथ की कसम ले लें उससे, और उसके बाद में उससे वादा ले लें कि और पूछ लें कि क्या क्या काम वो आपके अंजाम देगी, क्या काम नहीं करेगी वो भी बताएगी वो, और किस तरह से उसे आप बुलाएंगे वो आपको तरीका बता देगी कि इस तरीके से मैं आप जब मुझे बुलाओगे तो मैं हाजिर हो जाया करूँगी। ध्यान रखिएगा जब आप बार या मंगल के रोज़ से इस अमल को करें तो बिना दरूद शरीफ के पढ़ना है, और चिराग की लौ पे देख कर रहे हैं या नक्श में देख कर रहे हैं, जैसे भी आप इस अमल को कर रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इसे करें पलक को कम से कम झपकाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया परहेज़ का सख्त ध्यान रखें, किसी भी किस्म का गोश्त अंडा मछली वगैरह नहीं खाना है, और सादा खाना खाना है, सिर्फ सेक्स वगैरह का परहेज़ रहेगा। और एक वक्त मुकर्रर पर आप इसे 11 बजे रात को इस अमल को शुरू करेंगे। और एक चीज़ का और ख्याल रखें कि 101 मरतबा जब आप सूर्य कौसर पढ़ लें उसके बाद में 4 मरतबा आपको इसी तरह हुक्म लगाना है, काली देवी हाजिर शो बिहक्की सूर्य कौसर, काली देवी हाजिर शो बिहक्की सूर्य कौसर, काली देवी हाजिर शो बिहक्की सूर्य कौसर, काली देवी हाजिर शो बिहक्की सूर्य कौसर। फिर उसके बाद में 101 मरतबा सूर्य कौसर पढ़नी है, फिर इसी तरह हुक्म लगाना है। इसी तरह 1111 मरतबा हो जाएगा, और इसी तरह हर 101 के बाद में आपको जो है 4 मरतबा यही बोलना है, काली देवी हाजिर शो बिहक्की सूर्य कौसर। किसी तरह का डर खौफ की बात नहीं है, ये आप कुरानी कलाम पढ़ रहे हैं उससे हाजिरी कर रहे हैं, ये आपके अमल के ज़ेर असर हाजिर होगी। और जिसके अंदर ये हौसला या हिम्मत ना हो कि वो किसी अरवा को देख के मुझसे बात ना कर सके या डर जाए, तो वो इस अमल को हरगिज़ ना करे। ऐसे अमल सिर्फ उन्हीं लोगों को करने चाहिए जिन्होंने पहले तस्खीर के अमल कर लिए हों, जिन्हें कोई डर खौफ ना लगता हो, और जो किसी अरवा को देख कर ना डरते हों। अगर कोई मेरा शागिर्द है तो वो इस अमल को जो मुझसे कोर्स कर रहे हैं, हाल फ़िलहाल में जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझसे फ़िलहाल कोर्स कर रहे हैं, वो मुझसे इजाज़त लेकर इस अमल को कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर किसी को भी कोई डर या खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह एक रूहानी ताकत, एक रूहानी हिसार उन्हें अपने इर्द गिर्द महसूस होगा जब इस अमल को करेंगे, और कोई चीज़ उन्हें ना डरा पाएगी ना उन्हें नुकसान पहुंचा पाएगी। यही चीज़ होती है कि इसलिए हम कहते हैं कि उस्ताद का होना ज़रूरी है, और ताकि आपके ऊपर निगाह रखे। अगर मैं ये सोचता हूं कि अगर आपको फ़ायदा ना हो रहा हो तो कम से कम आपको नुकसान भी ना हो। उस्ताद की बहुत ज़रूरत है इस फील्ड में, एक अच्छे पीर की, एक अच्छे मुर्शिद की बहुत ज़रूरत है इस फील्ड में। मैं फिर से ये बात दोहराऊँगा कि हमें अगर फ़ायदा भी ना हो तो हमें नुकसान भी नहीं होना चाहिए। बिना उस्ताद के, बिना मुर्शिद के, बिना पीर के लोग जब अमल करते हैं तो उससे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, ना फ़ायदा होने के बजाय नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि उस्ताद या पीर या मुर्शिद ज़रूर बना जाए और उसकी निगरानी में ही किसी अमल को अंजाम दिया जाए। तो इस अमल को करेंगे किसी डर या खौफ की ज़रूरत नहीं होगी। अगर उठेगा अभी मेरा शागिर्द तो इंशाल्लाह उससे कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होगा, और उसे महसूस होगा कि उसे कोई चीज़ है जो रोक रखी है और बिठा रखी है, उसे बिठा कर रखा है, और उसे अपने पीछे कोई ना कोई इंशाल्लाह एक ताकत, रूहानी हिसार महसूस होगा जो मेरा शागिर्द होगा, जो मेरा शागिर्द इस अमल को करेगा। तो ये अमल जो है हर एक के लिए नहीं है, मैंने फिर से कह रहा हूँ, उसके लिए है जो डरता ना हो, जिसे डर खौफ ना सताता हो। ये अमल कुरानी अमल है तो इससे किसी डर या खौफ की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए जब सामने कोई चीज़ हाजिर हो जाए और वो भी देवी, और वो भी काली देवी, तो इसके लिए बड़ी अंदर जो हिम्मत चाहिए, क़ुव्वत चाहिए, दिल कावी होना चाहिए, दिल में डर या खौफ ना हो, तो तभी वो अमल इंशाल्लाह उसका कामयाब भी होगा, और तभी वो वहाँ बैठा भी रह सकता है उस अमल में, क्योंकि इसमें हरकतें जब शुरू होंगी तो इसमें डराया जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत डराया जाएगा, इतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत डराया जाएगा। ये वहम, डरने वाले के लिए थोड़ा ये वहम ही काफ़ी है कि कोई चीज़ आ रही है, किसी चीज़ के पाँव के कदम की आहट सुनाई दे रही है, या मैं हिल रहा हूँ, या ज़मीन हिल रही है, मैं गोल गोल घूम रहा हूँ। तो अगर जब इस तरह की चीज़ें होंगी, कभी सब कुछ बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा, कभी बिल्कुल एकदम से कोई चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी, सांप, कोई जंगल के जानवर, इस तरह से महसूस होंगे। तो ऐसे में अगर कोई डरता है या किसी को इस तरह की चीज़ों से डर लगता है तो वो हरगिज़ ना करे, वो दूर रहे ऐसे अमल से, क्योंकि ये सब चीज़ जो है अमल का हिस्सा है। और लगभग हर तज़किर के अमल में इस तरह के मुशाहिदात ही कहूँगा मैं, एक तरह के मुशाहिदात ही होते हैं ये, ठीक है। ये डर या कोई इस तरह की हकीकत वाली चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ एक बनावटी चीज़ होती है जो कि आमिल को महसूस कराई जाती है, उसे परखा जाता है कि वो कितने पानी में है, ठीक है, वो डरता है या नहीं डरता है। किसी तरह उसके अमल से निकलने के लिए, उसकी ताकत से बाहर निकलने के लिए कि वो तस्खीर ना हो जाए, उस पर उसके काबू में ना हो जाए। तो ये जो चीज़ें होती है गैब की, ये कोशिश करती है, इनकी एक आखिरी कोशिश होती है ये। तो अगर कोई कावी दिल वाला है जो इस बात को मान लेता है कि ये कुछ नहीं है, ये एक तरह का खेल चल रहा है, एक तमाशा चल रहा है, एक मदारी का, तो वो उसे आराम से बैठा हुआ देख रहा है, उसमें अगर लुत्फ़ ले तो क्या ही मज़ा है। तो वो चीज़ उसके अंडर हाजिर हो जाती है और उसकी ग़ुलामी के लिए एक
तरह की गुलामी ही कहेंगे इसे, गुलामी के लिए तैयार हो जाती है, हुक्म मानने के लिए तैयार हो जाती है। आप याद रखिए कि आपकी वो ताकत कुव्वत की वजह से, इस अमल की ताकत कुव्वत की वजह से वो हाजिर हुई है, तो इसलिए वो आपके अमल के ज़ेर असर है, तो वो आप पर कोई भी किसी तरह का नुकसान वगैरह तो नहीं कर सकती। अगर ये चीज़ दिल में रहेगी तो आप डरोगे नहीं और इंशाल्लाह तस्खीर कर लोगे। उसके बाद में जैसे मैंने बताया कॉल करार कर ले और जो है शिव की कसम ले ले, क्योंकि शिव इनका सबसे बड़ा देवता है, और शिव की कसम ले लें, गुरु गोरखनाथ की कसम ले लें, हज़रत सुलेमान की कसम ले लें। इंशाल्लाह उसके बाद में वो आपको तरीके बता दें किस तरह से आप उसे हाजिर करके उससे काम ले सकते हैं। मैंने इलाज का तरीका भी बता दिया है यहाँ। और सूरह कौसर को इसके बाद में आप जो है पढ़ते रहें, एक तस्बीह 101 मरतबा पढ़ते रहें, अपनी विरद में रखें। उसके बाद में ये अमल भी आपके काबू में रहेगा और जैसे मर्ज़ी फिर इससे आप काम ले सकते हैं, इस देवी से, और जो है भला कर सकते हैं अपना। इसमें जो आपको एक चीज़ का इस्तेमाल जो आपको करना है वो ये कि इसमें पहले रोज़ आप 7 रंग की मिठाई रखें और आखिरी रोज़ भी जब हाज़िरी का रोज़ हो तब भी 7 रंग की मिठाई रखें। और गूगल की, ठीक है, आप धुनी ज़रूर दें, गूगल की धुनी दें उस कमरे में जहाँ आप इसे अमल को कर रहे हों। और जो है चिराग तो मैंने बता ही दिया है कि चिराग जो जलेगा वो जलेगा ही, जिस पर देख कर आपको पढ़ना है। अगर नहीं जला सकते तो कम से कम तावीज़ के अंदर देख के खाने में, तब आप इस अमल को पढ़ें। और जो है 2 कपूर 2 लौंग का भी आप वहाँ पर जो है किसी तरह से जला दें। बाद में अमल होने के बाद में इसका जब जैसे आप नाम ले, यानी कि 4 बार आप कहें काली देवी हाजिर शो बिहक्की सूरह कौसर, यानी कि लास्ट में, सबसे लास्ट में काली देवी हाजिर शो बिहक्की सूरह कौसर, काली देवी हाजिर शो बिहक्की सूरह कौसर, काली देवी हाजिर शो बिहक्की सूरह कौसर। जब आप 4 बार बोल दें, उसके बाद में लास्ट में आप जो 2 कपूर लेकर और 2 लौंग लेकर जो है इसके नाम की जला दें वहीं, और थोड़ा सा मिठाई का वो जो उसमें से ऊपर से थोड़ी से तोड़ के उसके ऊपर डाल दें वो जब जल रही हो, ठीक है। यही नियत करके कि ये मैं इसका भोग के तौर पर दे रहा हूँ इसे, तो वो हाजिर होगी और आपकी काम करेगी। इसी तरीके से आपको इससे काम लेते रहना है। इसके साथ इजाज़त है, फिर मिलते हैं अगले। कोई बात अगर समझ ना आई हो तो इसी वीडियो के अंदर मेरा नंबर है, आप उस नंबर पर मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौके पर ही हम साथ की तस्कीर करके उनसे अपने 200 काम लेना चाहते हैं, या फिर आप जो है देवी देवताओं की तस्कीर और हाजिरी करके कोई चौकी लगाना चाहते हैं, दूसरों का इलाज करना चाहते हैं, खुद का इलाज करना चाहते हैं, या आप जो है वलियों से मोहब्बत रखते हैं, वलियों से मुलाकात चाहते हैं और उनसे अपनी मदद चाहते हैं किसी भी तरह की, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम 2 कोर्स कराते हैं रूहानियत के, और आप जो है एक सिंपल अमाल होते हैं जिसमें वो 6 महीने का कोर्स है, और जिसके अंदर तस्खीर के अमाल हैं वो 9 महीने का कोर्स है। तो आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए रब्ता कर सकते हैं। बातें नज़र खोलना चाहते हैं उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप जो है जादू जिन्नात से परेशान है, या किसी बीमारी को लेकर परेशान है, किसी भी तरह की बंदिश रुकावट से परेशान है, या किसी भी तरह कोई भी आपका जायज़ मसला है, तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो है अपना इलाज करा सकते हैं। हमारे इलाज की एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस अदा करके आप हमसे काम ले सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।